हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। पर इसके क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। वो है हमारा कि आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, आपसे पूछ रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको। सिंपली एक आपको क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। यहाँ पर थीटा, उसका जो एंगल है वो थीटा है। और आप यहाँ नंबरिंग इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं ओ, उसको बी दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है बताओ इसका साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस तो यही है, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। तो उसमें परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी। और हाइपोटेनियस कौन सा है यहाँ पर हमारा, हाइपोटेनियस ओ बी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए एक ट्रायंगल में आप किस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से साइन ले लिया, यहाँ पर आप ले लो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है यहाँ पर हमारे पास, जो बेस क्या है यहाँ पर ओ ए और हाइपोटेनियस ओ बी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉस के बाद आगे हमारा टेन। टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, ए बी, बेस कितना है, ओ ए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये तो हमारे हो गए साइन कॉस टेन। इसके बाद हम बात करें अगर कोसेक की, कोसेक थीटा, वो क्या होगा हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा की यहाँ पर जो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू वो क्या है, वो क्या है हमारी ए बी अपॉन ओ बी। ए बी अपॉन ओ बी है ना, तो यहाँ पर पुट कर दो सिंपली 1 अपॉन ए बी अपॉन ओ बी। अब ये ओ बी ऊपर चले जाएगा, यानी कि ओ बी अपॉन ए बी। ये हो गया ओ बी अपॉन ए बी। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, कोसेक थीटा की। फिफ्थ अगर हम बात करें सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस की कितनी वैल्यू है यहाँ पर हमारी, ओ ए अपॉन ओ बी। अब ये ओ बी फिर ऊपर पहुँच गया, यानी ओ बी अपॉन ओ ए। किसकी वैल्यू आ गई हमारी, सेक थीटा की। इसी तरीके से सिक्स्थ पे बात करें, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन टेन थीटा। और हमने टेन थीटा की यहाँ पर वैल्यू कितनी निकाली है, ए बी अपॉन ओ बी, कहाँ गया टेन थीटा, ए बी अपॉन ओ ए। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, ओ ए अपॉन ए बी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको ट्रायंगल गिवन है, तो उसमें आप सारी क्वांटिटी कैसे आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। इस बार तो थीटा यहाँ था, अगर थीटा वहाँ हो तो वैल्यू चेंज होंगी। मतलब आपको ये देखना है कि थीटा किस साइड है, और उस हिसाब से आपको साइन कॉस टेन के ये कॉम्बिनेशंस बनाने यहाँ पर लिखने हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ होती हैं। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। अब ये क्या होती हैं, जो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ दो तीन। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये चीज़ आपको मालूम होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, 1। अगली क्वांटिटी की अगर मैं अगली आइडेंटिटी की बात करूँ, वो क्या होती है हमारी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आपका बेसिक वाली चीज़ है, आपको पता होगी। इसी तरीके से आपका एक और हमारा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको मतलब ये मैंने जिसमें सब बता दिया, अगर आपको पूछ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्वेश्चन के बीच में आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, सीधा उसकी जगह 1 वैल्यू पुट कर सकते हो। ये दे रखा है तो इसकी जगह ये दे रखा है तो इसकी जगह। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन में इन आइडेंटिटीज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये बहुत बेसिक आइडेंटिटी जो कि आपको शायद मालूम होंगी। अब बढ़ते हैं हम आइडेंटिटी के बाद वैल्यूज़ पे। किस पे, वैल्यूज़ पे। जैसे कि आपको कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ तो थीटा आ गया, यहाँ पर आएगा साइन कॉस एंड टेन। ये तीन जो बेसिक वैल्यू है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। जैसे कि इसके मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा थीटा 0 डिग्री पे क्या होगा, पाई बाय 6 पे क्या होगा, पाई बाय 4 पे क्या होगा,
पाई/3 पे क्या होगा और पाई/2 पे क्या होगा। अब यहाँ पर हम पाई के टर्म में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब ऐसे नहीं लगेंगे 30 डिग्री 45 डिग्री, मतलब ये नॉर्मल चीज़ है जो कि आपको पता होगी। इनमें मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है, देखो 0 डिग्री मतलब तो 0 ही हो गया, पाई/6 मतलब होता है हमारा 30 डिग्री, पाई/4 मतलब 45 डिग्री, इसका मतलब होता है हमारा 60 डिग्री, और पाई/2 यानी कि 180 को डिवाइड कर दो सिंपली, और क्या पाई मतलब 180 तो ही होता है, पाई को डिवाइड कर दो तो ये कितना हुआ हमारा 90 डिग्री। इसी तरीके से वैल्यूज तो आपको जो हमारी होती है साइन 0 डिग्री की 0, कॉस 0 की 1, टेन 0 की 0। इसी तरीके से साइन पाई/6 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस पाई/6 की वैल्यू होती है √3/2, और टेन पाई/6 की वैल्यू होती है 1/√3। इसी के साइन जो 45 की वैल्यू उसकी कितनी होती है 1/√2, और यहाँ पर साइन 60 की कितनी वैल्यू होती है √3/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। अब सिंपली क्या है, कॉस में यहाँ पर उल्टा लिखते हैं, जैसे कि साइन में हमने यहाँ पर ये ऐसे लिखते गए ना, कॉस में क्या कर दो, इसमें उल्टा लिख दो 1/√3/2, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2 और 0, सिंपली उल्टा कर देते हैं हम कॉस में। और 10 के लिए क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर दो सिंपली, इनको क्या कर दो डिवाइड 1/2, यानी कि बचेगा हमारा 1/√3। इसको कर दोगे डिवाइड क्या बचेगा 1 बचेगा, इसको कर दोगे तो √3, और इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा नॉट डिफाइंड। सिंपली आपको डिवाइड करना है, क्योंकि 10 की देखो यहाँ पर वैल्यू 10 का क्या होता है फॉर्मूला, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन की वैल्यू ऊपर, साइन की वैल्यू रख दो, नीचे कॉस की वैल्यू रख दो, आपका ये वाली आंसर आते जाएगा, ठीक है। ये जो है बेसिक जो वैल्यूज होते हैं आपको पता होना चाहिए। अब जो इसमें टर्म हमारा यूज़ होएगा वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। क्या चीज़, एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर सपोज करो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं हम, ओ पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ये है, और ऊपर यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं हम, पी मान लेते हैं, छोड़ो पी नहीं ए मान लेते हैं, और नीचे मान लेते हैं बी, ठीक है, ए भी सही है। अब यहाँ देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब होता है, आप यहाँ ओ पॉइंट पे खड़े हो और आपको देखना है ए पॉइंट पे, आप यहाँ ओ पॉइंट पे खड़े हो, आपको देखना है ए पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे, ऊपर तो ही देखोगे। अब आपकी आई लेवल ये रही, आप देखो ऐसे इस तरीके से आपको समझाता हूँ कि ये रहे आप, ये रही बिल्डिंग, और यहाँ पर आप देख रहे हो अपने दोस्त को, ठीक है। अब आपकी आई लेवल क्या है, आई लेवल मतलब आपकी जो सामने वाली जगह, ये आपकी आई लेवल की जो रेंज है वो केवल यही है। आप कहाँ पर देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो ऊपर की साइड, कहाँ देख रहे हो ऊपर, क्योंकि आपका दोस्त ऊपर खड़ा है ना, ऊपर देख रहे हो आप। तो ये जो एंगल बनेगा आपकी आई लेवल से और ऊपर तक जहाँ तक आप देख रहे हो, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ क्या है, आपकी आई लेवल से, आई लेवल मतलब सीधा देखो आप, आई लेवल मतलब क्या है, यहाँ पर सीधा देखो, एकदम सीधा है, एकदम सीधा देखा, आपकी आई लेवल ये रही। आपको कहाँ देख रहा है, ऊपर, ऊपर देखोगे, अगर ऊपर देख रहे हो तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर आपको डेफिनेशन की अगर उसमें लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हो, सपोज अ मैन, या फिर अ मैन फ्रॉम अ पॉइंट ओ लुक अप, इसमें हमेशा ऊपर देखा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन में हमेशा ऊपर देखा जाता है, इस बात को आपको याद रखना। एट एन ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट कह लो, फ्रेंड कह लो, कुछ भी, ठीक है, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, इस पॉइंट को ए दे देते हैं, इस पॉइंट को बी देते हैं, ऑब्जेक्ट ए प्लेस्ड, कहाँ पर प्लेस्ड, आपसे ऊपर है ना, यानी प्लेस्ड अबव द लेवल ऑफ आई, आपकी आई से कहाँ पर है, ऊपर ही है, नीचे तो नहीं है, ऊपर है, इसलिए अबव द लेवल ऑफ आई। देन जो एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर लिखते हैं, देन एंगल फॉर्म बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन योर आई लेवल एंड द ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, बिटवीन आई लेवल एंड ऑब्जेक्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल
उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको हम यहाँ क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद हम बात करते हैं जो अगला था हमारा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगले देखते हैं अब क्या है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है सिंपली उल्टा होता है, यानी कि ये रहा पॉइंट और ये रहा, ये ओ पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। आपकी आई लेवल ये रही, आप इस बार देखते हो नीचे, उसमें हम क्या देख रहे थे, आई लेवल के ऊपर। ये ओ बी क्या है, आई लेवल है, आप इस बार नीचे देख रहे हो आई लेवल के, उसमें क्या देख रहे थे, हम ऊपर देख रहे थे। जैसे कि आप देखो ये बिल्डिंग, आप खड़े हो गए हो यहाँ, यही आपकी आँख, ये तो हो गया आपका आई लेवल, इसको नाम दे दिया हमने बी। और आप नीचे खड़े हो, ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ये हमारा बॉल है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आप कहाँ देखोगे, ऊपर थोड़ी देखोगे, नीचे देखोगे ना। तो ये आप क्या देख रहे हो, नीचे। तो ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन पता चल गया क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन का उल्टा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। इस चीज़ को अभी आप उसी तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। सपोज ए मैन फ्रॉम पॉइंट ओ लुक्स, इस बार कहाँ देख रहा है, नीचे थोड़ी देख रहा है, लुक्स डाउन, सॉरी नीचे देख रहा है, ऊपर थोड़ी देख रहा है, लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट ए, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दो ए, एट एन ऑब्जेक्ट ए प्लेस्ड below of his eyes, placed below the level of his eye, then the angle which the line of sight, लाइन ऑफ साइट मतलब जो देख रहा है, लाइन ऑफ साइट मेक विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू ओ, हॉरिजॉन्टल थ्रू ओ, यानी ओ से हॉरिजॉन्टल से ओ से ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रू ओ इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब समझ में आएगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब समझ में आ गया। एलिवेशन में क्या होता है, आप लोग ऊपर देखते हैं, मतलब जो भी मैन है जो भी है वो ऊपर देखता है अपने आई लेवल से, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन में होता है वो नीचे की तरफ देखता है, ठीक। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें साइन कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ होगी, और इस ये वाला कंसेप्ट भी यूज़ होगा। तो उस वाले जो हमारे इसके क्वेश्चन मैंने कराया वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।